अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आपके सबके? ठीक ठाक हैं? देख लें आज फिर शुरू हो गए, खड़े हो गए। रोज़ खड़ा हो जाना पड़ता है। सीख कबाब है थे बने हुए, ले लिए थे मैंने। एक कंपनी के नाम तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन उसके बने हुए सीख कबाब। फिर मैंने कहा उस इसी का जो है ग्रेवी बना के उसमें डाल देती हूँ, ये बना लेती हूँ तो ये जल्दी हो जाएगा, क्योंकि आज काम बहुत करने थे। इधर मेरी आप ज़ाहिरी हालत पे बिल्कुल नहीं जाइएगा, क्योंकि मैं घर में ऐसे ही लफंडरों की तरह रहती हूँ। थोड़ा इजी काम हो जाता है, और सर्दी भी बहुत है ना इसमें। आम कपड़े ना, उसमें सर्दी बहुत लगती है, तो थोड़ा इस टाइप के पहन लो तो घर सही रहता है। अब ये सब मैंने मसाले भून के और इनको ग्राइंड कर लिया, उसकी ग्रेवी बना ली थी, उसमें ये डाल दिए सीख कबाब। तो तैयार हो गया। फिर मुझे बाज़ार भी जाना था एक्चुअली, और मुझे पर्दे सीने हैं, तो उसके लिए फ्रिल लेनी थी। किचन के लिए सीने हैं पर्दे, और मैं आप लोगों को दिखाऊँगी पहले, ठीक है? मुझे बताइएगा, दिखाऊँगी पहले कहाँ पर लगाना है और किस तरह लगाने हैं। तो आप लोग भी मशवरा दीजिएगा। ये अभी आपको ये वाला पार्ट 1 मैं आप करके बता रही हूँ। इसके बाद पार्ट 2 आएगा जिसमें मैं आपको पर्दे सीती हुई दिखाई दूँगी, और जो मैं लेकर आई हूँ फ्रिल वगैरह, वो भी दिखा देती हूँ। फिर जब लगा रही होंगी तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी कैसे सीने हैं। मेरे पास आइडियाज़ तो हैं किस तरह सीना है, इंशाल्लाह वैसे सीऊँगी। आप लोग भी देखिएगा, बड़ा ईज़ी वे में आप बड़े अच्छे कर्टन घर के अंदर सी सकती हैं, बहुत ही आसानी से। तो फ़िलहाल तो खाने पक रहे हैं। ज़िंदगी की यार क्या थी, क्या हो गई। ख़ैर ज़िंदगी में एन्जॉय भी बहुत किया अल्हम्दुलिल्लाह, घूमी-फिरी भी, ये भी, वो भी, लेकिन वो जित्थों दी खोती उत्थे आन खलोती। मेरी गुलाबी पंजाबी भी आपको सुनने मिलेगी इस व्लॉग में। तो बस घूमे फिरे, फिर आके वापस किचन में। इधर-उधर जाओ, शॉपिंग करो, ये करो, फिर किचन में। पर किचन से ज़िंदगी शुरू होती है, किचन में ही ख़त्म हो जाती है। तो बस यही है। औरत को अल्लाह ने क्या बनाया है, ख़ासकर माँ को। बीइंग अ मदर, मैं मुझे बड़ी फ़िक्र होती है कि मेरे बच्चे क्या खाएँगे, उनका खाना पका हुआ होना चाहिए कम से कम। हालाँकि वो कहते हैं कि हम खुद भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मुझे फ़िक्र होती है, मेरे बच्चे भूखे ना रहें। हर माँ का वही होता है कि भई खाना पक जाना चाहिए। अच्छा, हमारे दौर में ना बाहर के खानों का इतना नहीं था। पता ही नहीं था हम लोगों को, तो इंटर तक ये नहीं पता था कि बन कबाब क्या होता है, बीफ बर्गर क्या होता है। हम लोग घर ही में पकता था, चाहे दाल पके, चाहे अंडे बॉयल हों, लेकिन घर ही में खाते थे। अब बहुत ज़्यादा हो गए ये फैंसी खाने, तो बहुत ज़्यादा हो गए, जंक फूड ये वो। बच्चे भी 2-4 दफ़ा तो घर का खाते हैं, लेकिन फिर वो बोलते हैं एक आध आप बाहर से मँगा के दे दें, बर्गर मँगवा दें, या पिज़्ज़ा मँगवा दें, या वो कहते हैं चलें साथ खा लेंगे। तो बस ये है, इधर ये भी तैयार हो गई थी सीख कबाब वाली। उसमें थोड़ा पानी छोड़ के मैंने जो है उसको थोड़ा-सा और भून लिया। बेटे ने कहा आप थोड़ा इसको सूखा-सूखा रखेंगी तो ये अच्छे लगेंगे, ग्रेवी ना बनाएँ बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने भी यही किया, पानी डाल तो दिया था, पानी सुखा दिया फिर। तो उसके बाद फिर मैं फटाफट गई हूँ, नमाज़-वमाज़ पढ़ के, और कपड़े बदले हैं मैंने। मैंने कहा पहुँच जाओ अब अपनी शॉपिंग करने। वैसे मैं बताऊँ, बाहर निकलने से मैं बहुत थकती हूँ अब। तो मुझसे जो है ना गाड़ी भी नहीं ड्राइव होती अब ज़्यादा, तो बेटे की पीछे पड़ी हुई थी कि आप बेटा लेकर चलो मुझे। वो तैयार हो गए, शुक्र है, कहेंगे मुझे काम करना है, आप फटाफट करेंगी जो भी करेंगी। तो इधर जब ये तैयार हो गया, ये देखें कितना खूबसूरत शक्ल थी इसकी, और इतने ये टेस्टी बने थे, तो चट हो गए फ़ौरन ही। अ, बस ये है। फिर मैंने जो है मुझे फ्रिल ढूँढने में इतनी मुश्किल हुई, क्योंकि वो मिल नहीं रही थी। या तो वो उतने जितना मुझे चाहिए उतनी नहीं थी, या कलर नहीं था, या जैसी मैं चाह रही थी फ्रिल वैसी नहीं थी। देखें मैं तैयार भी हो गई फटाफट। अब निकल रही हूँ, अपने बेटे को मैंने कह दिया था लेकर चलो, वो आ गया बाहर। तो सबसे पहले तो मैं गोश्त की दुकान पे पहुँच गई, और गोश्त लिया मैंने। चिकन ज़रा सस्ता हुआ हुआ है ना, तो चिकन ले लिया मैंने। जब सस्ता होता है तो मैं ले लेती हूँ 4-5 किलो, ताकि 15-20 दिन निकल जाए आराम से ना। ये देखें पसंदे हैं ये, तो पसंदे
बहुत मज़े के बनते हैं। आपको पता है कल ये जो पार्ट 2 आएगा ना उसमें मैं पसंदें बताऊँगी कैसे बनाते हैं। बहुत लज़ीज़ और बहुत टेस्टी होते हैं, बिल्कुल यूनिक सी रेसिपी होगी इंशाअल्लाह। और इधर मुझे ये पसंद आ गई थी एक बेल, लेकिन उसमें उनके पास वो कहने लगे सिर्फ़ 2 गज़ ही है ये, मुझे चाहिए थी कम से कम भी 8 से 10 गज़। फिर मुझे ये एक पसंद आई लेकिन ये पीसेज़ में थी, चलो मैंने ले ली। बस ओके, अब कल सुनाती हूँ आपको बाकी क्या हुआ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।